चलो भाई देखो, पार्टनरशिप में आज का नया टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। ठीक है, अरे इधर देख ले भाई, ये जो है ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सबके लिए कॉमन टॉपिक है। टॉपिक क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहले ही यहाँ छोटा छोटा थोड़ा सा लिखा हुआ हूं, उसको इलाबोरेट अभी नीचे आएंगे तो करेंगे, जगह उसी के लिए है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको। ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड के बाद क्या है? रिजर्व। सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होंगे और जो रिजर्व होंगे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये क्या तरीका है भाई? ओल्ड पार्टनर्स और रेशियो क्या रहेगा? सैक्रिफाइस की गेन रेशियो रहेगा, ना सैक्रिफाइस रहेगा ना गेन रहेगा, रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड। ठीक, और उसके बाद एक और ट्रीटमेंट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? उनके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट ही होते हैं, मगर वर्ड क्या यूज किया जाता है? राइट ऑफ। वो रिटर्न ऑफ होंगे। ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट, इनके लिए वर्ड यूज होगा डिस्ट्रीब्यूट और इनके लिए वर्ड होगा रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशियो में? न्यू रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फंडा क्लियर सर? अब कुछ जरूरी बातें। ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या सर? ओल्ड रेशियो तो याद हो गया सबको, इधर देखो भाई, ओल्ड रेशियो तो याद हो गया सबको। ये ओल्ड पार्टनर वाला खेल क्या है ये हम बात कर लेते हैं। अब आओ, अगर चैप्टर नंबर 2 है तो ओल्ड पार्टनर क्या है? ओल्ड पार्टनर का मतलब, ओल्ड पार्टनर ही होता है, ए बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, नया रेशियो कुछ और हुआ तो ए बी को ही देंगे, किस रेशियो में देंगे? 3:2 में ही देंगे, ओल्ड रेशियो। चैप्टर 3 एडमिशन जब आया तो वहां पे ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या होता है? वहां पे भी ओल्ड पार्टनर का मतलब ओल्ड पार्टनर ही होता है, एक्सक्लूडिंग, क्लियर कर दूं इस बात को, एक्सक्लूडिंग न्यूली एडमिटेड पार्टनर। जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको क्या किया जाएगा सर? नहीं लिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको अपने टीम में हम नहीं लेंगे। जैसे मान लो ये ए बी सी पार्टनर हैं और डी एडमिट होना चाह रहा है तो डी को हमको क्या करना है? नहीं लेना है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व के केस में। ठीक, चलो चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट डेथ में ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर का मतलब होता है ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है उसको भी हम लेके ही बात कर रहे हैं। ओल्ड मतलब वो भी हमारी टीम का ही हिस्सा है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर जो मर रहा है, डेथ कर रहा है वो। ठीक है फंडा, ये बात एक क्लियर हो गई। दूसरा, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स मिलते हैं तो इसका ये नोट अभी कर लेना, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व मिलता है तो उससे कैपिटल पे क्या असर पड़ता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व से कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा? इंक्रीज होना, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में जाएगा, बढ़ना क्रेडिट। और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उनसे कैपिटल पे क्या असर पड़ता है? कैपिटल उनसे डिक्रीज होती है, घटती है, तो वो किधर जाएगा? किस साइड? डेबिट साइड जाएगा। जे फंडा क्लियर? अब सर कुछ और नाम भी बता दें, जगह की है कमी, अब इसको मिटाएंगे एक साथ। अब जरा सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज और रिजर्व्स के नाम बता दें, यहीं पे बता दें कि मिटा के बताएं? कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें आ जाएगा तो ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आएगा?
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और एक और चीज बताओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा और सस्पेंस और डेफर्ड सस्पेंस या डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी सस्पेंस बोलते हैं वो आएंगे, ईटीसी और कोई नाम आएगा तो वो आएगा। इसको कैसे पहचानना है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे पहचानना है? ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे सर आपको बैलेंस शीट के किस साइड में? एसेट साइड में मिलेंगे। क्लियर? और ये वाला जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये कहाँ मिलेगा? ये भी बैलेंस शीट में ही मिलेगा, मगर किस साइड में देखना पड़ेगा इसको? लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस का बस ध्यान देने की चीज ये है दोनों में कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। ये चीज ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा है तो लॉस है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की तो सर बात आपने बता दी। और कहीं जगह है रिजर्व्स? रिजर्व्स के नाम यही लगे हाथ बता देता हूँ। रिजर्व्स कितने नाम से हो सकते हैं, किन किन नामों से रिजर्व मिल सकते हैं, यहीं पे नीचे एरो बना के बता देते हैं। किन किन नाम से मिलेंगे? एक तो सिर्फ रिजर्व नाम से मिलेगा, रिजर्व फंड, ठीक है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस पे तो अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर, और भी कुछ मिलेंगे तो देख लिया जाएगा, फिलहाल इतना। क्लियर? इतने नाम से रिजर्व मिलेंगे। किन नामों से? यहां से शुरू है, यहां से रिजर्व फंड, यहां से शुरू है, ठीक है, ये एरो बनाया है अपन। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सिर्फ रिजर्व नाम से, कंटिजेंसी रिजर्व नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही मिले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी मिल सकता है। इतने मैक्सिमम पॉसिबल नाम है, ठीक है, ये नोट कर लो। फिर इसका जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूं, मतलब जर्नल भी बता दूंगा, लेजर ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, ठीक है, ये नोट कर लो पहले। चलो जर्नल एंट्री देख लो, सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, दोनों से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। कैपिटल का बढ़ने से कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो कैपिटल अगर क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा भाई? या तो प्रॉफिट या तो रिजर्व। तो रिजर्व जितने भी हैं, जो भी रिजर्व्स हैं वो डेबिट ही होंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, फलाना ठिकाना, जो भी रिजर्व हो वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे सर। अब प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो था वो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। ये कौन वाला पीएल है? ये क्रेडिट बैलेंस वाला पीएल है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, ये कौन सा डेबिट हो रहा है? जो क्रेडिट में था। फंडा क्लियर? जो डेबिट बैलेंस था वही नहीं डेबिट होगा, जो क्रेडिट बैलेंस था वो यहाँ पे डेबिट होगा। और किसमें? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के मीनिंग अभी अभी बता चुका हूँ, किस पार्टनर को ओल्ड पार्टनर कहते हैं। चैप्टर 2 में ओल्ड वाले ही ओल्ड होते हैं, चैप्टर 3 में एडमिशन वाले को छोड़ के बाकी सब ओल्ड होते हैं, और चैप्टर 4 में जो रिटायर हो रहा हो या जिसकी डेथ हो रही हो वो भी लिए जाते हैं। और किस रेशियो में साहब? ओल्ड रेशियो में। फंडा क्लियर? अगर किसी भी तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है तो लॉसेस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है? घटती है। कैपिटल का घटना क्या होता है? डेबिट होता है। कैपिटल डेबिट हुई टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन वाला प्रॉफिट एंड लॉस है? ये वो वाला है जिसका बैलेंस वहां पे क्या था? क्वेश्चन में डेबिट था। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और ये वो जो भी नाम अलग अलग देंगे वो। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी। किस रेशियो में सर? एरो बना के यहाँ बताया हूँ, ओल्ड रेशियो में। और कौन से पार्टनर की? ओल्ड पार्टनर की। ओल्ड पार्टनर का मतलब मालूम ही है, समझ ही चुके हो। फंडा क्लियर? एकदम क्लियर सर। सर अब इसका हमको बता दो आप लेजर ट्रीटमेंट।
लेजर बना लेते हैं, 3 पार्टनर लेके हम चल रहे हैं, लगातार 3 लेके चलते हैं, ए बी सी, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व अगर आएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आएंगे, एंट्री तो ये हो गई, पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड। यानी कि अगर किसी भी तरह का रिजर्व है, किसी भी तरह का, तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ए बी सी तीनों में जाएगा, सारे ओल्ड पार्टनर में जाएगा, जो भी ओल्ड होंगे। जैसे अगर चैप्टर नंबर 2 है तो तीनों में जाएगा, चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन, ए बी पार्टनर है, सी नया आ रहा है तो सी में नहीं जाएगा, तब ये सी में नहीं डालेंगे, ठीक, तब खाली ए और बी में डालेंगे। और अगर चैप्टर नंबर 4 है तो ए बी सी तीनों में जाएगा, जो सी अगर रिटायर हो रहा है सी में भी जाएगा, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये क्रेडिट बैलेंस वाला, वो यहां पे लिख लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी भी तरह के लॉसेज हैं तो वो किधर आएंगे, डेबिट में आएंगे, या तो टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख के, और या तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिस भी नाम से है उस नाम को लिखा जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्लियर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को अभी एकदम क्लियर, इसमें थोड़ा डिटेल होता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता है ना, जब कुछ ना गिवन हो तब कैसे बटेगा, जब कोई क्लेम हो तो कैसे बटेगी, ठीक है, वो कहाँ लिखी जाएगी, कितना मेंशन होगा, तो इसको दोबारा पढ़ा के लंबा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिटेल्ड जो कंटेंट है वो 2 अलग अलग वीडियो में, WCR का एक अलग पूरा प्रॉपर बड़ा वीडियो है और IFR का एक पूरा प्रॉपर बड़ा वीडियो है, ठीक है। वो बोलोगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देंगे, उसको तुम वहां से उठा के देख लेना, उसके डिटेल्ड वीडियो पड़े हुए हैं अलग से, तो उसको अलग से बताने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। हालांकि ओरली मैं इतना बता दे रहा हूं कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे कोई क्लेम होता है तो क्लेम को एडमिट करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है, ध्यान से सुनो, अगर कुछ बैलेंस बचता है तो ही पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, बैलेंस नहीं बचेगा तो सेटल हो जाएगा। अगर ज्यादा का क्लेम है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलता है। कौन सा अकाउंट खुलता है सर? वो हमको अभी नेक्स्ट वही पढ़ना है, रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस होता है तो लॉस में रिवैल्यूएशन में वो डेबिट साइड में आएगा। इतनी बात याद रहेगी। बैलेंस शीट अब बननी नहीं है, हालांकि उस वाले वीडियो में बैलेंस शीट ट्रीटमेंट भी बताया हूंगा, मगर बैलेंस शीट अब बननी नहीं है। तो बैलेंस शीट अगर बननी होती तो क्लेम कहां जाते, लायबिलिटीज साइड जाते, जितने अमाउंट से क्लेम होता वो कहां जाते, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, न्यू जो बैलेंस शीट बनती है उसके लायबिलिटी में जाते। बैलेंस शीट अब क्वेश्चंस में आनी नहीं है, अगर आ भी गई इन द केस तो आपको याद रहेगी मेरी बात, लायबिलिटी में डाल देना, नहीं तो उसके डिटेल्ड वीडियो देख लो। जो एक बार डाउट होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर कोई छोटा मोटा डाउट इसके बाद भी रह जाएगा तो वो सॉल्व होगा, नहीं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व का इससे छोटा जो कॉम्पैक्ट है चैप्टर नंबर 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, पूरा फंडा यहीं पे खत्म होगा। क्लियर सर? अब अगले में हम बातचीत किसकी करेंगे, रिवैल्यूएशन की। इसको नोट कर लो, खत्म करेंगे। बाकी जो पुराने कंटेंट है वो उठा के पुरानी वीडियो से देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है।